मैंने पिछले वीडियो में निबंध पर थोड़ा सा प्रकाश डाला था। वहाँ एक बच्चे की कॉपी में निबंध कैसे लिखा था उसका उदाहरण देना चाह रहा था, लेकिन वीडियो लंबा बन रहा था तो उसका उदाहरण नहीं दिया था। आज दे रहा हूँ कि कैसे बच्चे गलतियाँ करते हैं निबंध में, है ना। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब तक गलतियाँ सामने नहीं लाएंगे ना तो वो हटेगी नहीं, दूर नहीं होगी। भी पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या गलती कर रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा तो दूर कैसे करेंगे? कम से कम पता तो होना चाहिए ना। अब घर में मकड़ी का जाड़ा है, आपको पता ही नहीं कहाँ है तो क्या क्या सफाई करोगे? जब आपको पता लग जाएगा उस कमरे के उस कोने में है तो झाड़ू लेकर कर दोगे, है ना। डॉक्टर है, उसको पता चले ना कि इसके क्या बीमारी है तब तो दवा देगा ना। वो कोई अंतर्यामी थोड़ी है जो सीधा ही दवा दे देगा। पहले आपसे पूछेगा ना कि सर दर्द हो रहा है कि पेट दर्द हो रहा है। चलो, तो मैं बता रहा हूँ कि बच्चे क्या लिखते हैं, वही बात शुरू कर देता हूँ। एग्ज़ाम में 3 या 4 टॉपिक आते हैं, उनमें से किसी एक पर निबंध लिखना होता है। कुछ 2-3 ऊपर वाले है बे सैदे में अटपटे से लगते हैं और जैसे ही आतंकवाद दिखता है तो उनको वो बहुत सरल लगता है। तो मैंने पिछले वीडियो में पूछा था कि आपने उसको सरल कैसे माना, क्या जवाब है आपके पास, क्या जानते हो आप निबंध के बारे में? बस सरल है, यूँ करके आतंकवाद पर लिखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ रुकूंगा मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में जो आता है कि ये बताना चाहिए तो मैं उसको गोलगप नहीं करता, वो बता ही देता हूँ बीच में। यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ, गौर करना। हम क्या करते हैं, ऐसे लिखा ना आतंकवाद, है ना, और हमें पता है ऊपर बिंदी आती लगा देते हैं, है ना। अब ये यहाँ लगी तो ठीक है और यूँ लिखते समय यहाँ लगी तो ठीक है और यूँ लिखते समय यहाँ लगी तो ठीक है ना, और यूँ लिखते समय बीच में लगी तो ठीक है ना। हमने गौर ही नहीं करते ऐसे थोड़ी होता है। ये जो बिंदी है ना, ये नासिकीय वर्ण होते हैं, नाक से इनको बोला जाता है। तो यहाँ देखो, अगर यहाँ लगा दिया क्या फ़र्क पड़ता है? अब इसको ना नाक से बोलेंगे, फिर तकवाद बोलेंगे, तकवाद, आतंकवाद, और यहाँ लगाया है तो बोलेंगे आ, साफ बोलेंगे, नाक से नहीं बोलेंगे इस बार। फिर यहाँ नाक से बोलेंगे आतंकवाद, यहाँ आतंकवाद। तो आतंकवाद होता है या आतंकवाद होता है, फ़र्क पड़ता है इनका। बच्चे बस यूँ लिखते हैं और पता लग गया ना कि ऊपर बिंदी आती है, जहाँ लगी वहाँ लग गई। ऐसा मत करो, ये गलत हो जाते हैं। फिर ये आतंकवाद नहीं होता, आतंकवाद होता है। समझ में आई बात? चलो अब आगे उस बच्चे की कॉपी पर जिक्र करते हैं। हाँ, तो ऐसा मैंने निबंध दिया था प्री बोर्ड में 12वीं क्लास में। तो बच्चे ने वो 2-3 टॉपिक तो अटपटे से लगे थे, इसको लिखना शुरू कर दिया। कॉपी भर रहा है 2.5 पेज। लिखता क्या है? सरल मान के लिख रहा है, आतंकवाद बहुत ही गंभीर समस्या है। शुरुआत ये करनी थी तो कर दी बच्चे ने। बहुत गंभीर समस्या है आतंकवाद, आतंकवादियों को तो जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। मैंने सोचा यार आतंकवादियों की भी जड़ होती है क्या? पेड़ पौधों की तो होती है। चलो लाक्षणिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, चलो चलने दो बच्चे को। तो लिखा आतंकवादियों को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। आतंकवादी तो मानवता के नाम पर कलंक है, धब्बा है वो। आतंकवादी बम फाड़ देते हैं और निर्दोषों की जान ले लेते हैं। आतंकवादियों में दया नाम की चीज़ नहीं होती, और आतंकवादी किसी भी रूप में समाज में रहने के लायक नहीं है। वो समाज को तो तबाह करते हैं, जगह जगह बम फाड़ देते हैं, और लावारिस वस्तुओं के हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसमें बम हो सकता है। बीच में सलाह भी दे रहा है सलाह दे रहा है। सरकार को तो कानून बना देना चाहिए। अब सरकार को सलाह दे रहा है ना। सरकार को कानून बना दीजिए, कठोर कानून बना दीजिए, क्योंकि आतंकवादी जगह जगह बम फाड़ करके और निर्दोष लोगों को मार देते हैं। मैं क्या यार कितनी बार बम फाड़ेगा? 3 बार तो लिख दिए लाइन है, बम फाड़ देते हैं। जम्मू कश्मीर में तो आए दिन बम फटने की घटना मिलती है। अब जम्मू कश्मीर याद आ गया, अब 1-2 पैराग्राफ भर देगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर स्वर्ग था, जम्मू कश्मीर में तो आतंकवादी ने नर्क बना के छोड़ दिया यार। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है। अब पाकिस्तान याद आ गया। अब चलो पाकिस्तान को तो सबक सिखा देना चाहिए। ये सरकार को हिदायत है, फ्री में सलाह फ्री में दे रहा है वो। निबंध लिखने को कहा क्यों? कहा है तो भैया पूरी सलाह भी देंगे, है ना। लिख रहा है तो आतंकवादी ये होते हैं, कठोर कानून बनाना चाहिए। अब मैं कहता हूँ यार कठोर कानून बनाना चाहिए, लाइन 2 बार पहले लिख चुका है। वो लचीला बन गया था कानून क्या? अब
एक पैराग्राफ बाद में फिर याद आ जाएगी तो फिर लिख देगा सरकार को कठोर कानून बना देना चाहिए, है ना। तो पहले लचीला बन गया था क्या मतलब मैं यहाँ 2-3 बातें बताऊँगा। एक तो बच्चे रिपीट करते हैं बात को, हैं रिपीट करते हैं, तो रिपीट नहीं करना चाहिए, समझ में आई बात है। अब रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वस्तु विषय वस्तु नहीं है लिखने को, सामग्री नहीं है, तो क्या करेगा बच्चा, ठुल्ले ही मारेगा ना ठुल्ले मारेगा वो। तो अब आप, चलो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप देखिए आतंकवाद का निबंध लिखना है, आपको पेन खोल कर ढक्कन खोल कर पेन पकड़ा दे रही कॉपी के, लिख, क्या लिखोगे, कितने के वाक्य दिमाग में आएंगे, जब मैटर तैयार नहीं है तो लिखोगे क्या, भी लिख नहीं पाओगे ना। और मैंने कहा था उस बच्चे ने 2.5 पेज भर दिए थे, कहाँ कौन सी बात रिपीट हो रही है, कहाँ वो किसको सलाह दे रहा है, इन बातों का कोई लेना नहीं है। अब मैंने वहाँ आपको पिछले निबंध जो मैंने समझाया था उस वीडियो में आप देखना, मैंने 15-16 प्रश्न किए थे, क्या आपके पास किसी भी प्रश्न का जवाब था तो नंबर कहाँ से आएंगे। और फिर भी देखो हिंदी को बदनाम करते हैं लोग, कि मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिंदी में नंबर नहीं आते। अरे हिंदी में आ रहे हैं यार, 2-2.5 पेज भर के आया ना, तो भी जो चेक करने वाला है उसको 5-10 में से 2-4 नंबर दे देता है ना। 2.5 पेज भरे हुए हैं तो वो काटेगा थोड़ी ही, 2.5-3 नंबर दे देगा। यार बकवास बातों के तेरे को 2.5-3-4 नंबर मिल रहे हैं तो उनमें कुछ सामग्री होती, जो मैंने पिछले वीडियो में 15-20 प्रश्न पूछे उनमें से किसी का जवाब होता। आतंकवाद का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, ये कब अस्तित्व में आए, कहाँ कहाँ कौन कौन से आतंकवादी घटनाएं हो रही है, और जो जो घटनाएं उनके बाद में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए थे, लिट्टे उग्रवादी का संबंध किससे है, उनकी क्या मांगे थी, वो आतंकवादी क्यों बने, विश्व स्तर पर क्या कानून बनाए जा सकते हैं। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आपके पास जानकारी है नहीं, विषय वस्तु है नहीं, तो ठुल्ले ही मारोगे ना, ठुल्ले मार के पेज भर दिए, अगले ने 2.5-3-4 नंबर दे दिए, 5 नंबर तक दे देता है, 2.5 पेज भरे और 10 में से 5 नंबर दे देंगे। और तो यार बकवास बातों के 5 नंबर दे दिए आपको, फिर आप कह रहे हो हिंदी में नंबर नहीं आते। उनमें से आधे भी प्रश्नों के जवाब होते तो 5 नंबर आते क्या, 7-8 नहीं आते क्या। और जो 10-15 प्रश्न मैंने पूछे थे सबका जवाब होता है उस निबंध में, तो फिर 10 में से 10 नहीं आते क्या। बकवास बातों के 5 आ रहे हैं यार, हद हो गई। वो बच्चा कॉपी लेकर आया था बोला सर नंबर तो दिए ही नहीं। मैंने देखा था बकवास मार के, तो मेरे को गुस्सा है, मैं दे दिया ना मजा, कहा नहीं दिए सर, अरे मैं दे दिए यार जा, तो कहता सर देखो कॉपी नहीं दिए ना, मैंने दे दिए यार, मैंने तो दिए थे, बढ़ गए होंगे, जल गए होंगे, कितने बम फाड़े हैं तूने, शर्म नहीं आती तुझे इतने बमों में ये कॉपी बच गई, वो ठीक है, तेरे हाथ में वापस कॉपी आ गई, माँ बाप की अच्छी कमाई के कॉपी खरीदी हुई थी जो बच गई, तो यही जल जाती। इतने बमों में यार नंबर कहाँ ठहरेंगे, ये मैं मजाक करके बताता हूँ उनको। चलो एक बच्चा क्या, छोटे बच्चे क्या लिखते हैं, जैसे दीपावली वाले में, कि दीपावली को हम कई दिन पहले ही घर की सफाई करते हैं, दीपावली के दिन हम रोशनी जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, कुछ तो मोमबत्तियाँ जला देते हैं घर के छत पर, कुछ घी के दीपक जलाते हैं, कुछ तेल के जलाते हैं, और कुछ ऊँट के मींगने जला देते हैं एक बच्चे ने लिखा था, मेरे को बहुत हंसी आई। कुछ और हम बच्चे लोग फुलझड़ियाँ जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, अनार जलाते हैं, है ना, सूतली बम बजाते हैं, ये लिख रहा है। तो मैंने कहा यार एक ही लिख देना, आतिशबाजियाँ करते हैं आतिशबाजी में सर्ची आ जाएगी। अब बीच में दूसरा बच्चा बोला कि सर एक ही लाइन में लिख देगो तो 2.5 पेज पूरा किया करेगो निबंध भी तो लिखना है, पूरा भी तो करना है। दूसरा बच्चा क्या, सर एक में क्यों चलावा, न्यारा पैसा लागेगा तो न्यारा ही चलावांगा। अच्छी बात है ये मजाक की बातें थी। तो बच्चे ठुल्ले मारते हैं, उनसे बचना चाहिए। आपको विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए, है ना। विषय वस्तु की जानकारी होगी वो निबंध बढ़िया बनेगा, इस बात का ध्यान रखना है। नमस्कार, धन्यवाद।